नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन हर धर्म के तथा कथित गुरुओं के चमत्कार के दावों की पड़ताल कर रहा है। ऑपरेशन पाखंड नाम की इस मुहिम में सच की पड़ताल करते हैं। चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। आज एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर होंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा, जो अपने एक इशारे से बड़की माई के दरबार में दर्जनों भूत बुलाने का दावा करते हैं। भभूत खिलाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और हर समस्या का निवारण भी कर देते हैं। धधकती आग पर नंगे पांव चलाकर चमत्कारिक रूप से भूत भगाने का दावा करते हैं। और क्या खास करते हैं महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा, समझिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बाबा खिलाड़ी सहनी प्रेत बाधा का चमत्कारी इलाज करने का दावा करते हैं। दावा है कि खिलाड़ी बाबा पर बड़की माई सवार होती हैं, जो चमत्कार करती हैं। अब तक खिलाड़ी बाबा के दरबार में न्यूज नेशन की टीम ने जो भी देखा वो विज्ञान को सीधी चुनौती है। बाबा भूत प्रेत और बीमारियों को भगाने के लिए कुछ क्रिया की भी बात कर रहे हैं। खिलाड़ी बाबा के दरबार में अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से दिल सहम जाता है। प्रेत बाधा दूर करने का ऐसा इलाज अब तक शायद ही आपने देखा हो। हवन कुंड की धधकती लौ अब शांत हो चुकी है। जलती लकड़ियां अंगारों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके बाद शुरू हुई उस अग्नि परीक्षा की शुरुआत, जिसका इंतजार हम घंटों से दम साध कर रहे थे। हाथों में मिट्टी के पात्र में जलता हुआ कपूर लेकर भक्तों ने एक एक कर अंगारों पर चलना शुरू किया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष और बुजुर्ग। खिलाड़ी बाबा के दरबार में भूत बाधा भगाने की ये क्रिया का सबसे चमत्कारी अध्याय अपने चरम पर है। हवन कुंड में धधकते अंगारे और नंगे पांव उस पर गुजरते बाबा के भक्त। दावा यह है कि अंगारों पर नंगे पांव चलने से लोगों की भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। खिलाड़ी बाबा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इन अंगारों पर चलने से वैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जिन्हें किसी प्रेत ने पैदा किया है। खिलाड़ी बाबा के दरबार में भक्तों की आस्था और बाबा के दावों का इम्तिहान जारी था। हवन कुंड में धधकते अंगारे और नंगे पांव भक्तों का उस पर से गुजरना। खिलाड़ी बाबा के दरबार में अब तक हमारी टीम ने जो देखा वो भक्तों की आस्था और विज्ञान को सीधी चुनौती थी। लेकिन क्या खिलाड़ी बाबा के दावे न्यूज नेशन के मंच पर सच साबित होंगे? फिर न्यूज नेशन के मंच पर खिलाड़ी बाबा अपने दावों को साबित करने के लिए मौजूद हैं। भूत पिशाच भगाने के लिए ये बाबा की तीसरी ऐसी क्रिया है जिसकी पड़ताल न्यूज नेशन कर रहा है। बाबा के दावों का सबसे बड़ा लाइव टेस्ट जारी है। दावा है कि हवन कुंड के अंगारों के ऊपर से नंगे पांव चलने वाले भक्तों के ऊपर से भूत पिशाच का साया खत्म हो जाता है। न्यूज नेशन के मंच पर एक तरफ खिलाड़ी बाबा के दावे हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा पैनल है जो उनके एक एक दावे की पड़ताल कर रहा है, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परख रहा है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी बाबा के दावों में कितना दम है इसका आज अंजाम तय होना है। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ बाबा खिलाड़ी सहनी महाराज जी हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महाराज जी का आश्रम है। महाराज जी के आश्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त हर रोज पहुंचते हैं। सोमवार को ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। पिछले 7 से 8 साल से महाराजगंज में महाराज जी का ये आश्रम चल रहा है। महाराज जी की तरफ से जो दावा अब तक किया जाता रहा है उसके मुताबिक महाराज जी कहते हैं कि जो गर्भ में भूत प्रेत बच्चे को मार देते हैं, अगर वो महिलाएं पहुंचती हैं आश्रम में तो फिर उनका इलाज होता है, महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद भूत प्रेत ऐसा नहीं करते हैं। महाराज जी का यह भी दावा है कि जो माता रानी हैं, देवी हैं, वो महाराज जी के शरीर में प्रवेश करती हैं। महाराज जी के आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं जो हवन कुंड से होकर गुजरते हैं, जलते अंगारों से होकर गुजरते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हवन कुंड जल रहा है, अंगारे जल रहे हैं और यहाँ पर जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वो इस हवन कुंड से जलते अंगारों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। महाराज जी, थोड़ा इन अंगारों के बारे में बताइए। ये जो भक्त हैं आपके यहाँ जो आते हैं वो इन अंगारों से होकर क्यों गुजरते हैं? क्या फायदा है इसका? वो उसमें माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का उसमें कहना है कि हम हवन कुंड से
वो दुखिया को पार करेंगे और उसी में हम अपनी शक्ति से हम उनको अच्छा करेंगे। तो माता रानी स्वयं अपने शक्ति से वो उसमें भूत उनके शरीर से निकालती हैं। तो मतलब किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत है, माता जी का आशीर्वाद है और माता जी का ही। महाराज जी, मतलब किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत है, वो इस हवन कुंड से जलते अंगारों के बीच से होकर गुजरेगा तो उसका भूत प्रेत बाहर निकल जाएगा। भूत प्रेत के अलावा भी अगर किसी को कोई संकट है तो उसका निवारण भी होगा क्या? हाँ, माता जी का परिक्रमा होता है, उसी परिक्रमा में माता जी अपने शक्ति से भक्तों को वो भूत का वो पकड़ करती हैं, वो खिलाती भी हैं और बयान भी लेती हैं भूतों से, और देवी से भी वो माता रानी स्वयं वो अपना करती हैं, जो भी है उनका आशीर्वाद है। उसमें कोई आदमी उसमें कुछ भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, हम सिर्फ उनका जो है पूजा करते हैं। हवन कुंड का जो उनका आशीर्वाद है, जैसा वो हमको बोली हैं उतना हम पूजा खाली करते हैं, बाकी स्वयं माता रानी स्वयं अपने आप करती हैं। तो महाराज जी, आपने बताया कि देवी के आशीर्वाद से ये होता है, वीडियो भी देख और आपने सकते हैं। कहा कि जी बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, और आपने बताया कि हम भी अपना जो आशीर्वाद है, अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे आप शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इन अंगारों के ऊपर से होकर गुजरते हैं उनके पैर नहीं जलते हैं क्या? पैरों के ऊपर छाले नहीं पड़ते हैं? नहीं, पैर नहीं जलते हैं, छाले नहीं पड़ते हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो में भी है जी। यहाँ से वो माता रानी स्वयं अपने शक्ति से चलाती हैं। अगर उनका शक्ति नहीं है तो हम भी कुछ नहीं हैं। कैसे आपको उनके पता? शक्ति से वो तो हमको भक्ति करने के लिए वहाँ रखी हैं कि जैसे। कैसे आपको पता चलता है कि अब जब आपने हवन कुंड जला दिया है, अग्नि प्रज्वलित कर दी है, तो उस वक्त माता की, देवी की शक्ति आपको मिल रही है? आपको कैसे पता चलता है? माता रानी जैसे वो टाइम है हमको, मतलब वो बता चुके कि ये टाइम पे आपको हवन करना है, तो उस समय हम हवन करके बगल में हो जाते हैं। सिर्फ हम आग जो है इधर उधर जाता है, जैसे पाँव पड़ता है तो आग छीटा पड़ता है इधर उधर, आप देखे होंगे उसमें। तो हम एक थोड़ा डंडा लेके उसको थोड़ा आग को हम बराबर करते हैं। तो ये देवी माँ आपको बताती है कि आज कितने बजे आपको अपना हवन कुंड जलाना है? रोज बताती हैं देवी माँ आपको? हर सोमवार को बताती हैं? देवी माँ आपको बताती हैं? वो उनका हाँ, वो जैसे वो जब ही वरदान दिए तभी वो बोल दिए कि शाम के टाइम आपको हवन करना है जी। तो वो टाइम पे हम हवन करते हैं। दिन डूबते डूबते वो जो दुखिया है वो अपने यहाँ हम छोड़ देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं, थोड़ा उजाला रहता है तभी। ठीक है महाराज जी, आपने बताया कि इस हवन कुंड में चलने का फायदा ये है कि 3 बजे के बाद हम करते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है तो वो खत्म हो जाएगी। आपने कहा किसी को कोई बीमारी है तो उसका हवन कुंड से कोई फायदा नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। सिर्फ भूत प्रेत का इलाज होता है। लेकिन अगर मेरे परिवार में कोई कलेश है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या उसका भी समाधान हो पाता है इस हवन कुंड से? हाँ, जैसा वो अपना वरदान रखते हैं, वो वरदान रखते हैं कि माता हम दवा भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, और अभी हमको कोई जैसा कुछ दिन बीत जाता है तो वो अपना वरदान रखते हैं माता जी से तपस्या कि हे माता हम आपके पास हवन भी हम 5 हवन कूदेंगे, 5 सोमवार कूदेंगे, कुछ हमारा भी रक्षा करिए। तो वो कूद सकते हैं। उनका डॉक्टर से उनका दवा भी चलता है, तो वो माता जी अपना उनको रक्षा, वो कैसा रक्षा करती हैं, कैसा रक्षा देती हैं, वो अपना कर सकते हैं। मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल था, वो आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई शायद। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे परिवार में अगर कोई कलेश है, मैं आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं, तो क्या उसमें भी मुझे राहत मिलती है इस हवन कुंड से गुजरने पर? आपको उसमें वो आप लोग के ऊपर है। जैसे उनके अगर परिवार में कोई कलेश है तो वो माता रानी से वो अपना वो पहले आशीर्वाद मांगेंगे, तो वो अगर होगा तो हमको बताएंगे तो हमको जानकारी मिलेगा, क्योंकि उनको
आशीर्वाद से वो कूदने के लिए आएंगे तो हम वो बोल देते कि अगर बोलेंगे कि हमको भूत नहीं है लेकिन कलेश है, अब का कौन सा प्रकार से है, माता जी का हवन कूदे हो सके हम भी ठीक हो जाए, तो हम बोल देते आपका श्रद्धा है अगर माता जी का तो आप कूद सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नौकरी का, कुछ बच्चे का लोग बोलते हैं कि हम भी 5 हवन कूदेंगे, तो हम बोलते हैं ठीक है माता जी का दरबार है आप कूद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपका श्रद्धा है तो आप अपना श्रद्धा पूरा कर लीजिए। महाराज जी, तो ऐसा कुछ महाराज जी, ऐसा बहुत लोग एक जिज्ञासा है मेरे मन में, और वो ये कि ये जो आपने हवन कुंड यहाँ पर जला रखा है, अगर किसी वजह से कोई अनहोनी होती है, किसी भक्त को आग लग जाती है, उसके कपड़े चिंगारी पकड़ लेते हैं, आग बुझाने की कोई व्यवस्था है क्या? फायर ब्रिगेड का कोई इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है वहां पर जिससे आग बुझाई जा सके, अनहोनी को रोका जा सके? जैसे बगल में हम पानी रखते हैं जी, नल भी नज़दीक में रखा हूँ, तो वहाँ मोटर भी है, मोटर भी है, और हमने वो व्यवस्था वो रखा है मोटर का भी, और लेकिन वो आग नहीं लगेगा क्योंकि उसमें सिर्फ अंगारे का वो रहता है तो आग नहीं लगता है। ठीक है महाराज जी, वो माता जी का आशीर्वाद है, लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी व्यवस्था से तैयार हैं। महाराज जी, कितने भक्त आपके पास रोजाना पहुंचते हैं मोटर भी लगा के रखे जो हैं, इन अंगारों से होकर गुजरते हैं, और क्या ये हवन कुंड हर दिन आप जलाते हैं? नहीं, सोमवार को, सिर्फ सोमवार को होता है, तो उसमें कभी 100 भी आ जाते हैं, कभी 200 भी आ जाते हैं, 150 भी आ जाते हैं, तो वो हिसाब से वो एक जैसा हमेशा रहते नहीं है। आप वीडियो में देखे होंगे तो कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो चले जाते हैं, ऐसा। हाँ, तो अगर जो बात आपने बताई है दूर हो जाता है, उसको एक बार फिर मैं जरा दोहराऊं दर्शकों के लिए। तो आपने बताया कि इस हवन कुंड को आप महाराजगंज के अपने आश्रम में हर सोमवार को जलाते हैं शाम को। लगभग 100 से 150 भक्त पहुंचते हैं जो इन अंगारों से होकर गुजरते हैं। उन भक्तों में ज्यादातर भक्त वो होते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है। इन अंगारों से गुजरते ही उनका भूत प्रेत जो है वो वहां से भाग जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनको नौकरी चाहिए होती है, उसके लिए भी वो अंगारों से गुजरते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको आर्थिक संकट होता है, वो भी इन अंगारों से गुजरते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कलेश होता है, वो भी इन अंगारों से गुजरते हैं, और सबको राहत मिलती है। आप ये कह रहे हैं? कितने साल से आप लगभग ये हवन कुंड चला रहे हैं? कितने साल से ये अंगारे जल रहे हैं? मतलब कब आप करते आ रहे हैं? कब से करते आ रहे हैं आप महाराज जी? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अनहोनी हो गई हो, किसी को आग लग गई हो, या किसी भक्त ने बताया हो कि महाराज जी आपने अंगारों पर चलवा दिया और मेरे तो पैर जल गए, या मुझे फायदा होने के बजाय और नुकसान हो रहा है, क्या करवा दिया आपने महाराज? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो माता जी का आशीर्वाद है। और कभी अगर थोड़ा बहुत अगर कभी कोई भूत, जैसा आप बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, या बच्चे को कुछ आप कहते हैं तो बच्चे मानते नहीं, तो आप बोलते हैं कि आप बात नहीं सुनेंगे तो हम मारेंगे, तो ऐसा कुछ माता जी का कुछ ऐसा है कि अगर भूत उसमें ज़बरदस्ती करता है तो उसको थोड़ा लुत्ती छुआया जाता, छोटा सा ऐसा। ठीक है आप महाराज जी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, उनका भी आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मानवी तनेजा हैं। मानवी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, हवन कुंड में अंगारों से लड़के लड़कियां बच्चे बुजुर्ग महिलाएं होकर गुजरते हैं। महाराज जी का दावा है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत है, अंगारों से गुजरते ही खत्म हो जाएगा। 2024 में इस वैज्ञानिक युग में आपको लगता है कि वाकई ऐसे चमत्कार होते हैं?
नहीं देखिए, मेरे को तो नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराज जी को, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड महाराज कह रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं एक हेल्प की ज़रूरत है। जो ये लोग हैं, जो बहुत सीधे लोग हैं और जो इनकी बातों में आ जाते हैं, बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इनको पूछते हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं। जो बीमार लोग हैं उनको ये कह देते हैं कि जैसे आपने कहा, वो उनको ये कह देते हैं कि उन पे माता आ रखी है या भूत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको ये भ्रमित करना चाह रहे हैं, उनको ये फसला देते हैं, और जो इनके पास पीड़ा लेके आते हैं वो समझने की जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं बीमार हैं। ठीक है, वो उनको डॉक्टर की जरूरत है। हो सकता है किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो सकता है किसी के ब्रेन में क्लॉट हो, उस चीज को घुमा करके इन्होंने बोल दिया कि इस पे भूत है। महाराज जी, मानवी तनेजा जी आपसे सवाल कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कोई मानसिक बीमारी हो, और आप बता रहे हैं कि देखिए भूत प्रेत है तुम्हारे ऊपर, अंगारों के ऊपर से चले जाओ ठीक हो जाओगे। मालूम पड़ा कि इस चक्कर में वो और बीमार हो गए। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हमको भी मालूम पड़ता है, और वो लोग भी दुनिया देख के आते हैं। दुनिया जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, तो कितनी जगह दवा करवा के ही जाते हैं। देखिए, आप ये बात को मानिए कि कोई भी दुखिया अगर डॉक्टर के पास भी जाता है तो वो कितना दवा भी लेके जाते हैं। लोग दिखाते भी, बोलते भी हैं कि हम यहाँ दवा करवाए, वहाँ दवा करवाए। डॉक्टर कक्कड़, महाराज जी कह रहे हैं कि जब लोग आपके पास जाकर निराश हो जाते हैं, आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तब महाराज जी के आश्रम में चमत्कार होता है। नहीं, देखिए इसमें कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, और लोग कई बार अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं। और जैसे ये मानवी जी ने अभी बोला, इन्होंने ठीक बोला कि इसमें से अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो साइकोटिक डिसऑर्डर से होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके वायरल या फ्लू की तरह है कि 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाए। इसके लिए आपको कई सालों तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है। एक बार अंगारों से गुजरिए और भूत खत्म। अब मैं आपको अंगारों की कहानी सुना देता हूँ। महाराज जी, वैसे आप कितना पढ़े हुए हैं, कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? हम अब देखिए, हम पढ़े नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम स्कूल का मुंह भी नहीं आपने ये सच्ची बात करी, कोई बात नहीं। लेकिन अब महाराज जी सुनिए मेरी बात, जिसको आप माता रानी का बता रहे हैं ना, ये पूरी साइंस है। और मैं न्यूज नेशन के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता दूं, ये क्या होता है, जो कोल होता है ना, कोल, ये मैं भी करवाता हूं कई बार। कोल होता है ये, इट इज एन एवरेज कंडक्टर ऑफ हीट, या इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जब ये करते हैं, जब लोग, इन्होंने खुद बोला, इन्होंने पानी डालते हैं उसके अंदर। अब क्या होता है, जब आपका पैर जो होता है उसके ऊपर वो जो एशेज होती है, पहली लेयर वो बन जाती है आपकी स्किन की प्रोटेक्टर, दूसरी लेयर बन जाती है वो जो पानी उसके अंदर नीचे इन्होंने डाला होता है, और जो तीसरी लेयर होती है वो आपकी फुट की हील होती है। और अगर आप अपने पैर को 1 सेकंड के अंदर अंदर उठा देंगे तो जलेगा नहीं। और ये जो कह रहे हैं ब्लिस्टर, जो आपने इनसे छाले का भी पूछा था, छाले लोगों को होते हैं अगर किसी का पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। और ये नॉर्मली जो पिट्स होती है, ये 3 फीट से 4 फीट से ज्यादा की नहीं बनती, और यही मैं इनके यहाँ पे भी देख रहा हूँ, 2.5-3 फीट की इन्होंने बनाई हुई है। और अगर ये अपने जो ये कहते हैं, अगर माँ काली का इतना है, अगर अपने भक्तों को कह दे कि वहां पे 2 सेकंड खड़े हो जाए, 2.5 सेकंड खड़े हो जाए, आप देखिए सबका पैर जलेगा, क्योंकि इसमें साइंस है, इसमें कोई माता का आशीर्वाद नहीं है, कुछ नहीं है। सर, ये तो आपने हवन कुंड का साइंस बता दिया, लेकिन महाराज जी का दावा यह है, उमेश पुरी जी, की भूत खत्म हो जा रहा है, प्रेत बाधा जो भी है इस 2.5 फीट के हवन कुंड से गुजरेगी और भूत प्रेत खत्म। क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है सर? देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं महाराज की भावनाओं को अहित करूं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी आडंबर है हम उसको एक्सपोज करेंगे। महाराज जी, मेरा आपसे केवल ये प्रश्न है कि आपके द्वारा जो यज्ञ इत्यादि किया जाता है, हम उसके विरुद्ध नहीं है। आपके द्वारा माँ भगवती की पूजा की जाती है, हम उसके विरुद्ध नहीं है। ना मैं बोल सकता इसके बारे में, बिल्कुल नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे मन में भी एक प्रश्न ये आता है कि तंत्रोक्त किताब दुर्गा सप्तशती के अंदर भी हर प्रकार की पीड़ा के समाधान के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन महाराज जी, मेरा केवल एक प्रश्न आपसे है कि महाराज जी, आप कौन से अखाड़े के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं? मेरे को ये जानकारी एक बार मिल जाए
उसके बाद मैं आपसे अगला ये मैं अपने मन का एक प्रश्न है वो पूछूंगा। महाराज जी, कौन से अखाड़े और संप्रदाय से आप संबंध रखते हैं? महाराज जी बता दीजिए। अब देखिए, हम कोई भी अखाड़े से नहीं है, हम सिर्फ अपनी माँ के अखाड़े से हैं। अपनी माँ का सिर्फ भक्ति करते हैं, हम अपनी माँ से ही श्रद्धा रखते हैं, बस यही हमारा अखाड़ा है। बस महाराज जी, यही मेरे को यही समझना था। क्यों ऐसा क्यों जानना चाह रहे हैं उमेश? बड़ी माँ का आशीर्वाद है, बस उनके। महाराज जी, मैं ये प्रश्न इसलिए किया कि जो अखाड़े का कोई भी संप्रदाय का महंत होगा, महाराज होगा, वो इस प्रकार के कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अखाड़ों के अंदर एक हम प्रपंच को बढ़ावा देने का काम नहीं करते। पाखंड मतलब पाखंड, आडंबर। पाखंड को हम प्रमोट नहीं करते। ठीक, ये पाखंड है, आडंबर है। मैं मानता हूं कि महाराज जी कि अगर आप इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और भूत पिशाच जो आप कह रहे हैं कि हम यज्ञ इत्यादि पर चलकर उसका समाधान कर देते हैं, मैं एक प्रश्न करता हूं, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस पवित्र अग्नि में अनेक प्रकार की आहुति हम लोग डालते हैं और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अग्नि को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए पैर से, और आपके आश्रम में बड़ी संख्या में लोग उस अग्नि पे से जा रहे हैं, तो आपका ये यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ होता है और उसमें कौन सी आहुति डाली जाती है? उस यज्ञ का नाम मुझे बताइए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये पाखंड महाराज जी क्या चल रहा है। संक्षेप में बता दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। बताइए महाराज जी। देखिए, यहाँ दुकान पे आहुति मिलता है, आपको होम मिलता है, जो पैकेट में होम मिलता है, वो दुखिया यहाँ जो 5 रुपये का यहाँ मिलता है, पैकेट मिलता है, वो अपना देते हैं, वो माता रानी को, उसमें हम होम करते हैं। अपने पास से गाय का घी वो डालते हैं उसमें, और होम की लकड़ी जो बाजार में बिकता है, आप लोग को पता है, चंदन का लकड़ी मेरा जो प्रश्न भी ये, हो, मैं आप क्षमा चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं, खरीद के महाराज जी उसको लेके आते हैं, मेरा उसको प्रश्न थोड़ा ये जानते है हैं कि कौन सी शास्त्रोक्त विधि के अंदर, कौन सी शास्त्रोक्त विधि के अंदर इस प्रकार के हवन की बारे में बताया गया है कि हवन करने के बाद अग्नि पर चलने से ठीक होगा? एक बार मुझे बता दीजिए, शास्त्रोक्त विधि में, शास्त्रों में इस प्रकार के हवन का वर्णन कहां है? कृपया यह बता दीजिए। महाराज जी जानकारी बढ़ाइए योगी जी की। आप देखिए, वो तो माता रानी जानेंगे, क्योंकि वो तो माता रानी को पता है, और बड़ी माँ से बड़ा मंत्र तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, आपको ये विधि किसने बताई? बड़ी माँ का ही चलता है। आपके पास ये विधि कहां से आई? क्या माता जी सपने में आई थी या आपके गुरु महाराज ने कहीं से पढ़कर बताया? ये मुझे बताइए। गुरु महाराज भी नहीं होंगे। नहीं, हमारा कोई गुरु, आप देखिए, हमारा कोई गुरु नहीं है। जो भी गुरु है वो माता रानी है, जो भी है वो, जो भी शिक्षा हमको तो मिलता इसमें है, दिक्कत क्या है जी? डायरेक्ट सीधा कनेक्शन है उनका देवी माँ से, उन्हें क्यों बीच में गुरु की जरूरत है? क्यों आपके हिसाब से आप ये सवाल कर क्यों रहे हैं उनसे? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर देखिए महाराज जी, मेरा कोई गुरु नहीं। हाँ, मैं बताता हूं। अभी आपने कहा कि मेरा तो माता जी गुरु हैं, तो आपने ऐसे कौन से पवित्र शुद्धिकरण के माध्यम से कोई साधना करी थी कि आपके सपने में स्वयं जगदम्बा प्रकट हो गई? और भैया मेरी बात को सुनिए महाराज जी, नहीं, कोई साधना नहीं करी, माता जी अपने आप आपके जीवन में प्रकट हो गई। हम मानते हैं कि कोई भी अगर साधना सिद्धि कोई प्राप्त करता है तो बिना गुरु के संभव ही नहीं है। गुरु का होना परम आवश्यक है। आपका कोई गुरु नहीं है, आपका कोई अखाड़ा नहीं है, और डायरेक्ट भगवती आपके सपने में आकर आपको शिक्षा, केवल सपने में नहीं, शरीर में प्रवेश करती हैं भगवती। असंभव है। कोई भी भगवती की कृपा, मैं बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए हमारा, मिनट के लिए हमारा भी बात सुनिए। बोलिए महाराज। जो गुरु आते हैं, वो गुरु को मंत्र किसने दिया है? जो गुरु हैं, जो गुरु बोलते हैं कि हम गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु को कौन मंत्र दिया? वो हमको बता दीजिए कि गुरु को मंत्र किसने दिया? जवाब दीजिए बहुत संक्षेप। आप जो हम जिसका गुरु बने, वो ये कह रहे हैं गुरु की जरूरत क्या है? उसे भी तो किसी ने मंत्र बताया। सरल और भोले बनने का प्रयास कर रहे हो महाराज जी। हम अपना तपस्या किए। अभी कह रहे कि मैंने कोई साधना सिद्धि नहीं कही, कोई तपस्या नहीं कही, माता जी ने नहीं, देखिए, भोले बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कौन सी साधना करी? हमने कुछ नहीं किया है। जो भी हमारे पास जो भी है, हमने कुछ नहीं किया। अभी आप कह रहे थे वो माता रानी जाने, माता रानी का कर्तव्य जाने, बस सीधी बात है। माता रानी जाने, माता रानी का महाराज जी आपने तपस्या करी थी कहीं पर? हमने कोई तपस्या नहीं किया। अभी आप कह रहे थे मैंने तपस्या हमने करी? तपस्या कोई नहीं किया।
फिर तपस्या नहीं हमने करा, कहीं कोई तपस्या साधना नहीं नहीं किया, करा, स्वयं- कोई तप नहीं किया, तो महाराज जी नहीं, सिद्धि कहां से तपस्या प्राप्त हो यही है। गई? महाराज जी बिना गुरु के कैसे आप आगे बढ़ गए? बिना गुरु के तो कोई काम नहीं चलता। हर वो किसी को सिद्धि- गुरु देवी होता है। माता देवी ने रानी का सीधा प्रसाद शरीर में है। प्रवेश किया। मानवी वो माता रानी का प्रसाद गुरुजी है। जो महाराज जी हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। महाराज जी ने काफी लंबा वक्त, महाराज जी मैं आऊंगा आपके पास, मानवी हाँ, लंबा हाँ, वक्त देखिए, मुंबई में सुनिए, बिताया है। वहां पर हाँ, कार चलाते थे, व्हीकल चलाते थे। उसके बाद महाराजगंज में आए, हाँ, थोड़ा- इनको सपने में आया कि देवी का आशीर्वाद है और उसके बाद से हाँ। पिछले 7 साल से इनका ये आश्रम चल रहा है। ये कहते हैं कि जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, उनको भूत आकर पेट में बच्चे को मार देता है। इनके आश्रम में पहुंचेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये कहते हैं कि अगर नौकरी किसी को चाहिए या भूत प्रेत है, देवी है, वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 7 साल से लगातार चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भोले भाले भक्तों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास है। और जैसे मैंने पहले बोला कि इनके जो भक्त हैं वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत है और ये खुद ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ये जो बिजनेस है, जो ये पाखंड बिजनेस है, ये आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप पे कुछ सेक्शंस भी लग जाएंगे। आप भक्तों को एक किस्म का मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको डॉक्टर के नहीं भेज रहे तो आप खुद कत्ल कर रहे हैं। तो आप पे एक तो 302 की सेक्शन लगती है, क्योंकि आपने डॉक्टर के नहीं भेजा, खुद आपने स्वयं उसको बोला कि आप ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद आपको 307 का भी सेक्शन लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको अबेंडमेंट टू मर्डर है। फिर 420 का भी सेक्शन लगेगा, क्योंकि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सब कुछ खुद नहीं करना चाहिए। आप जो भक्त बेचारे भोले भाले भक्त हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ, उनको डॉक्टर के भेजने के बजाय आप खुद बोल रहे हैं कि ये सब कुछ कर लीजिए, ये उपाय कर महाराज लीजिए, जी, ऐसे चल लीजिए। जवाब तो देंगे आप भक्तों मानवी की तनेजा जी जिंदगी का? वो से कह रहे हैं कि आप और कितने गुमराह भक्त कर रहे हैं। मर चुके होंगे अनुराग जी, कितने भक्त मर चुके होंगे, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है न्यूज नेशन के माध्यम से ही पर्दाफाश होना बहुत 7 जरूरी साल है। में कई सौ भक्त रोजाना पहुंचते हैं। महाराज जी जवाब दीजिए। हाँ हाँ, क्या चीज? आवाज नहीं आया। मानवी अब जी। आपको आवाज नहीं आया। देखिए, जिस तरीके से आप भक्तों को गुमराह करते हैं, जिस तरीके से आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, पहले तो आप पे लगेगा 302, क्योंकि कितने सारे भक्तों को आपने डॉक्टर के नहीं भेजा, खुद ट्रीटमेंट नहीं कर दी बोलिए। तो भक्त मर गए। फिर आप पे लगेगा चीटिंग का आरोप, 420 का आपको सेक्शन लगेगा, क्योंकि धोखाधड़ी से आप कर रहे हैं। फिर आपको 307, आप अबेंडमेंट टू मर्डर कर रहे हैं। वो भक्त बेचारे डॉक्टर के जाते हैं। अब तो देखिए, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे अस्पताल खोल दिए जहां पे मुफ्त इलाज होता है, वहां पे पैसे भी नहीं देने। लेकिन आप उन भक्तों को अपने पास बुला करके, जो बेचारे बीमार हैं, मानसिक रोग को, देखिए किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, इतनी गंभीर बीमारी को आप इतनी आसानी रूप से कह देते हैं कि भूत आ गया। कौन सा भूत आ गया? कोई आपको विद्या नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है। आप भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, आप भक्तों को मार रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं। तो आप पे सेक्शन महाराज जी जवाब दीजिए। हाँ, हम किसी को बुलाने भी नहीं जाते और किसी को रोकते भी नहीं हैं। ये नहीं कहते हम कि आपको बीमारी नहीं है। वो जो भक्त को भूत रहता है वही भक्त रुकता है। अरे कैसे पता लग गया उसको भूत है? उसको मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। वो बताते हैं, देवी उनको बताती है। मानवी है। महाराज जी बताते हैं कि देवी उनको बताती हैं कि इसके ऊपर अरे वो मिर्गी का दौरा हो सकता है, मिर्गी नहीं तो कोई और फिट हो सकता है, उसके ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, वो बीमार हो सकता है। आपने कैसे उसको बता दिया कि उसके कैसे अंदर भूत है? उतारते हैं, कैसे भूत उतारते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर कक्कड़, 7 साल से आश्रम चल रहा है महाराज जी का। महाराज जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आश्रम में आओगे तो 101 रुपए फीस देनी होगी, 101 रुपए फीस देनी होगी। महाराज जी ने बताया कि कई बार 400-500 लोग भी आते हैं, कई बार 100-200 लोग भी आते हैं। 7 साल में वो मैंने कैलकुलेट करके देखा, लगभग 70 लाख रुपए साल का रेवेन्यू है। 7 साल में 5 करोड़ से ज्यादा। आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं है? महाराज जी मुझे भी अपनी शरण पे ले लीजिए, मैं भी थोड़े 1-2-5 करोड़ मैं भी कमा लूं। अगर इस तरह की अगर आप चीजें कर रहे हैं और आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? अब आप सुनिए मेरी बात, मुझे इसमें 2 चीजें लग रही हैं। या तो आपको खुद मानसिक बीमारी है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिग प्लाज्मा में वो तस्वीर दिखाएं जहां पर महाराज जी के आश्रम में महिलाएं पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं और महाराज जी कहते हैं कि देखिए हम किस तरीके से भूत उनका उतारते हैं। वो तस्वीर आप देखिए जरा। ये महाराज जी देखिए, ये महाराज जी के आश्रम में भक्त पहुंचे। महाराज जी ने अचानक बिना किसी मंत्र के कहा कि शुरू हो जाओ, और जो इशारा किया और तुरंत जो भक्त हैं वो शुरू हो गए।
अब देखिए ये आप तस्वीर देखिए Exactly. ये तो दोबारा देखिए, महाराज जी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, महाराज जी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, सिर्फ इशारा किया और इशारा करते ही ये जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं महाराज जी के आश्रम में, उनके ऊपर अचानक से भूत या देवी जो भी हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये इशारा हुआ और इशारा होते ही तुरंत यहाँ पर भूत और देवी अचानक से प्रकट हो गए और महाराज जी बता रहे हैं कि किसी के ऊपर भूत है, किसी के ऊपर देवी है। जो देवी है वो अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग देवियां हैं, भूत अलग अलग है और सिर्फ इशारे पर। मैं योगी जी से जरा पूछूं कि योगी जी क्या ये हो सकता है कि इशारा किया और तुरंत भूत आ गया और इशारा किया और तुरंत भूत खत्म हो गया? एक चुटकी से ऐसा हो सकता है क्या कि देवी आ गई एक चुटकी से और एक चुटकी से देवी चली गई? देखिए आपको ना प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। मेरे को तो महाराज जी को देख के वैसा कुछ याद आ गया कि वो आजकल हालेलुया चल रहा है कि वो ऐसे ऐसे करते हैं तो पता नहीं वो लोग उछलने लग जाते हैं। तो महाराज जी के पास भी मुझे लगता है कि जीसस की शक्ति आ गई है, क्योंकि वो विशेष तौर पर करते हैं। ये आपके चैनल पर क्लियर कट नजर आ रहा है कि उन्होंने ये करा, तो ये तो प्री प्लान है। देखिए प्री प्लान कार्यक्रम था। आई एम सॉरी, ये जो आपने दिखाया और मैं उसी पे आ रहा था, मुझे क्योंकि मानसिक रोग से वो नहीं लग रहे थे तभी मैं उस टाइम बोल रहा था। दूसरा जो मैं कह रहा था कि यहाँ ये इतना इन्होंने पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है क्योंकि ये एक क्रिमिनल माइंड का एक ट्रिगर है जहां पे इन्होंने हर एक चीज इनको पता है, अपने लोग बिठाए हुए हैं, किसने क्या करना है वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर कक्कड़ एक दो नहीं है, पीछे देखिए पूरी एक लंबी कतार है, भीड़ है। वो सुनते हैं ना, पीछे लोग हंस भी रहे हैं, पीछे लोग हंस भी रहे हैं। अगर आप क्लियरली देखें तो वो अपने एक्टिंग करते करते हंसने भी लग गए। कुछ लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, जो बेचारे भोले भाले आ रहे हैं उनको थोड़ी ना पता ये नौटंकी कर रहे हैं, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं और आप भगवा पहन के आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? आप ये वाली चीजें आपको करने में थोड़ा सा भी आप उस माता रानी की तो लाज रखिए जिसके ऊपर इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि महाराज जी की सही जगह जेल है, और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तस्वीरें अगर आप ढंग से देखें ना तो पीछे जो महिलाएं बैठी हैं वो हंस रही हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं को इशारा किया कि एक्टिंग करो और एक्टिंग करते करते महिलाओं की हंसी भी छूट गई। अगर आप महाराज जी खुद ही अपने ढंग से वीडियो देखेंगे तो महिलाएं पीछे बैठ करके हंस रही हैं। कहीं ना कहीं मैं वो तस्वीरें दोबारा एक बार दिखाता हूं, मैं वो तस्वीरें एक बार दोबारा बिग प्लाज्मा में डलवा कर दिखाता हूं, आप देख करके यहाँ पे भी आप मुझे सच्ची बताइए, पीछे महिला हंस रही है। और महाराज जी अपना डेटा बताइए, आपने कितने लोगों को ठीक किया? आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होगा, कुछ ना कुछ लिखत पढ़त किया होगा, आपने पास रखा होगा ना। आप लिस्ट बता दीजिए कितने लोगों को ठीक किया आपने, कितने? आप लिस्ट बताइए, डेटा दीजिए। आप डेटा दीजिए, मैं चैलेंज करती हूं डेटा इनके पास नहीं होगा। आपने कोई यहाँ पर सवाल बताइए, मीडिया आपने क्या कोई सवाल भी उठाया? महिला हंस रही है। नहीं, आप ये बताइए महाराज जी, सवाल भी उठा है और यहाँ पूछे भी है। बताइए क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? साड़ी पहने महिला हंस रही है, उससे एक्टिंग नहीं हो रही, वो हंस रही है। देखिए देखिए पोल खोल दी। आप ही के झूठे भक्तों ने, जो आपने झूठे भक्तों को पैसे देके बिठाया है, आपका मीडिया एक बार आप जरा वही स्क्रीन के पास जाकर बता सकती है वो कौन सी महिला है जो मुस्कुरा रही है? मैं चाहूंगा एक बार आप वहीं जाकर एक बार जरा बता दें दर्शकों को। देखिए अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो इस तस्वीर में भी ये एक महिला है जो पीली साड़ी पहन करके बैठी है। ये देखिए ये पीली साड़ी वाली महिला है, ये कैसे हंस रही है, ये देखिए कैसे हंस रही है। बाबा ने यहाँ एक्शन बोला और वो पीछे हंसना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बाबा जो यहाँ पे पिक्चर प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, तो ये कहीं फेल हो गए हैं, ये फ्लॉप हो गए। और देखिए वो हंस रही है, ये सब ढोंग है। कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनको गुमराह करने की कोशिश है। ये देखिए पूरा हंस रही है, देखिए बार बार हंस रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो भक्त हैं उनको उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है और उनको पता लगना चाहिए कि बाबा यहाँ पे डायरेक्टर का काम करते हैं, वो एक्शन करते हैं और उनके जो यहाँ पे पालतू भक्त, जो झूठे भक्त हैं जो बना करके दिखाया है, वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बाबा डायरेक्टर है, बाबा डायरेक्टर है, ठीक है। क्यों आपको लग रहा है बाबा डायरेक्टर है? मीडिया वाले डायरेक्टर ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि हमको हवन नहीं करने दे रहा है, हवन हमको करने नहीं दे रहा है। वो मीडिया वाले हवन नहीं करने दे रहा है। सुनिए, आप पहले ड्राइवर थे, आपने कोई एक्सीडेंट के बाद आपने ये पहन लिया है और छुपने के चक्कर में है। यहाँ बहुत अच्छी आपने एक्टिंग भी करी है और अब आप डायरेक्टर बन गए, पर डायरेक्टर भी आप अच्छे बने नहीं है। आपको इसमें कुछ एक्सपर्टीज करनी है। देखो आप यहीं पे पकड़े गए और आप यहाँ पे कैमरा में इतने शरीफ बने हुए हैं और यहाँ देखिए आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं। हम नहीं मानेंगे। एक सेकंड योगी जी थोड़ा आप मुझे बताइए,
अगर किसी महिला या पुरुष के ऊपर देवी है, हम नहीं मानते हैं, तो क्या ये नहीं संभव हो मानते। सकता है कि ये वो स्वयं बड़ी जब उसके माई ऊपर का देवी हो या आशीर्वाद है। भूत हो हम तब वो सिर्फ ऐसे इतना हंस रहा जानते हैं, वो बड़ी माँ हो, उसको का पता है कि वो आशीर्वाद कर क्या है। रहा है आपके कान और में वो आशीर्वाद हंस रहा दिया है। झूठे हैं। डॉक्टर कक्कड़ एक सेकंड, देखिए, योगी जी महाराज जी के द्वारा जो ये प्रपंच और पाखंड की क्लास लगाई जा रही है, ये जो एक इन्होंने विश्वविद्यालय खोल लिया है अपने यहाँ पर। पहली बात तो किसी भी महिला में भगवती का कोई भी स्वरूप नहीं ये आता। आपके कोई- चैनल पर बोल रहा हूं, और महाराज जी किसी औरत के अंदर भगवती प्रवेश कर ही नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं उनके खुद के ऊपर अंदर भगवती ने प्रवेश महाराज किया जी, हुआ है। आपकी क्लिपिंग देखकर, आपकी वीडियोस देखकर जो महिला क्यों आपके नहीं कर पीछे- सकती है, क्यों नहीं कर अरे सकती क्यों है? करेगी? वो क्यों घर का करेगी? लक्ष्मी नहीं अगर है। नहीं कर अगर सकती तो क्यों भगवती नहीं करेगी? प्रवेश कर सकती तो अरे वो लक्ष्मी भगवती क्यों इतनी बोलते खाली है लोग? क्या आप लोगों के लिए? क्यों आपको प्रपंच लक्ष्मी में बोलते सहयोग करेगी लोग? महाराज जी। अपने बहन नेशनल बिटिया को चैनल क्यों पर आप लक्ष्मी एक्सपोज बोलते? हो नहीं गए। बोलना चाहिए आप लक्ष्मी। सनातन को बदनाम बिल्कुल मत करो। करती है, क्यों नहीं मुझे करती बड़ी है? शर्मिंदगी महसूस आप होती है। संसार- आप जैसे आप पाखंडी संसार को में देखकर निकल के देखिए। कि लोग आज अच्छे संतों को भी उसी प्रकार से देख रहे हैं आप जिस देखिए, प्रकार का प्रपंच आप कर रहे हैं। आप एक शर्म बार आनी चाहिए संसार आप में लोगों निकल को। के देखिए, आप आपको शर्म हकीकत आनी मिलता चाहिए। है कि नहीं आज मिलता है? नेशनल चैनल पर एक्सपोज हो गए हो और आपके पीछे भगत आपको आपकी संसार में बदतमीजी निकल पर, के देखिए आपके कि क्या पाखंड पर हंस सच्चाई रहे है। हैं। तमाशा बना दिया उनको सनातन भूत का बाधा है भगवती कि के नाम नहीं पर है? तमाशा बना दिया महाराज जी। अरे पढ़े लिखे आप अभी हैं भी नहीं, भूतों समय का है। मालूम नहीं आपको क्षमा कुछ। मांगो। बड़े लोग भगवती जो क्षमा है- करें। और मानवी जरा ये दर्शकों को बता दीजिए कितना जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए कि आप आगे आए और एफआईआर करें। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भोले भाले भक्त बेचारे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्होंने जो उनको मार जो डाला बड़ी है। माँ का कितने आशीर्वाद सारे है, भक्त यहाँ बेचारे जो भी ठीक हो भक्त सकते आते थे, हैं, कि इनको थोड़ी सी बीमारी वो थी, देश पर में कितने जगह हैं आपने वो भक्तों को गुमराह किया है, देख के आते समाज को हैं। गुमराह किया है। आप जैसे जो सो कॉल्ड पाखंड है, वो कहां पे समाज को लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत शर्म से बोलना पड़ रहा है। कोई आप जैसे गुमराह लोगों ने नहीं किया सनातन को जाता। बदनाम कर यहाँ रखा है। महाराज जी, आप जैसे लोगों महाराज ने जी, सनातन को बदनाम महाराज कर जी रखा है। सुन लीजिए जरा। मानवी तनेजा जी देश की कोई जानी मानी बदलाव सोशल नहीं है। एक्टिविस्ट, देखिए, वो कोई अगर न्यूज अपना नेशन भक्ति के इस करता है कार्यक्रम और में अपना आपको भक्ति पे खुले वो तौर पर निर्भर बता रही है, हैं तो कि आप अगर लोग आपने ऐसा माफी नहीं मांगी झूठ है, तो वो इल्जाम आपके नहीं लगा खिलाफ सकते। एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपके खिलाफ कानूनी एक्शन दिलवाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे वो आपके खिलाफ अगर आप कोई माफी बात नहीं नहीं मांगते। है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो हमारे माँ का आशीर्वाद है हमको मंजूर है, लेकिन कोई ये आप जो ही के हमारे माँ आश्रम का से पुलिस आशीर्वाद है हम पकड़ने वही आएगी ना, करेंगे जो फिर आपकी ये उनका। टोन देखेंगे, कोई बात नहीं है। जब आप ही के आश्रम पे आप ही के जो भक्त हैं उनके सामने पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, जब हथकड़ियों में आपके हाथ बंधे होंगे कोई ना, बात तब नहीं है। देखेंगे, तब आपके कोई बात नहीं देखेंगे। अब तक न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद पैनलिस्ट के सामने खिलाड़ी बाबा अपने किसी भी दावे को साबित नहीं कर पाए। तार्किक सवाल पूछने पर खिलाड़ी बाबा बगलें झांकते दिखे। उनके हवन करने के तरीके पर भी सवाल खड़े हुए, हवन कुंड की शैली पर भी सवाल खड़े हुए, यहाँ तक कि बाबा मंत्र का भी अधूरा जाप ही कर रहे हैं। सवाल फिर वही कि क्या खिलाड़ी बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्ति है? पहली बात तो किसी भी महिला में भगवती का कोई भी स्वरूप नहीं ये आता। आपके कोई- चैनल पर बोल रहा हूँ, और महाराज जी किसी औरत के अंदर भगवती प्रवेश कर ही नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं उनके खुद के ऊपर अंदर भगवती ने प्रवेश महाराज किया जी, हुआ है। आपकी क्लिपिंग देखकर, आपकी वीडियोस देखकर जो महिला क्यों नहीं आपके कर पीछे- सकती है, क्यों नहीं कर अरे सकती क्या है? करेगी? दावा है कि खिलाड़ी बाबा पर बड़की माई सवार होती हैं जो चमत्कार करती हैं, और सबसे बड़ा दावा कि बाबा के हाथ से मिली भभूत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर खिलाड़ी बाबा का ये दावा भी नाकाम साबित हुआ। इस दरबार को सजाने वाले खिलाड़ी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो हर भक्त से 101 रुपए का चढ़ावा भी लेते हैं। ऐसे में खिलाड़ी बाबा के दावे कई प्रश्न को जन्म देते हैं, जिसकी पड़ताल आज साक्षात हो रही है। आपने आपका मीडिया भी मौजूद रहेगा, आपने कोई बात सनातन नहीं है। को हम बदनाम नहीं किया, मानते। पाखंड फैलाया, जैसा नहीं पैनलिस्ट मानेंगे, कह रहे हैं नहीं। वो जो अलग बात। जो लेकिन हमारे महाराज जी माँ मैं तो का आपसे ये तरीका जानना है, चाह रहा हूँ, वही क्या इस अपनाएंगे। देश के संविधान और कानून का डर भी नहीं है क्या आपको? आप देखिए, जो माता जी का आशीर्वाद है हमने वही करता हूँ, वही किया हूँ। और लोग बोलते हैं कि देवी का रूप नहीं है, तो फिर बार एक माता बहन जी का बिटिया नाम को कीजिए। देवी का रूप क्यों मानते अरे हैं? देवी माँ को लोग क्यों मानते बदनाम क्यों कर हैं? रहे हो आप? डॉक्टर देश कक्कड़, में आपको डॉक्टर नहीं पता कक्कड़, है, बहुत अब से तक 5 बिटिया लाख बहन से माता ज्यादा जी के भक्त ऊपर पहुंचे होंगे देवी महाराज जी हैं। के आश्रम में पिछले 7 साल में, जितना इन्हीं के बताए गए आंकड़े को मैं जोड़कर बता रहा हूं। उन 5 लाख जिंदगियों का क्या हुआ होगा?
नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो खुलेआम ये तो क्राइम कर रहे हैं, और सवाल ये है कि मुझे पता है कि इनको डर नहीं होगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इनके ऊपर 1-2 केसेस इन्होंने कभी एक्सीडेंट वगैरह करे होंगे, इसलिए इनको पुलिस का डर नहीं है, इनको लॉ के बारे में मालूम है कि सिस्टम कितना है। अरे जो आप फायर वॉक करवा रहे थे उसमें आप लोगों को बेवकूफ बनवा रहे हैं, अब आपकी यहीं पे पोल खुल गई है और आप इतने बेशरम आदमी हैं कि आप ये चोला पहन के आप फिर भी आंखों से आंख मिला के, मतलब आप क्रिमिनल माइंडेड है। दरबार में आके खुद देखिए, हमारे दरबार में आके खुद देखिए और खुद पूछिए। नहीं, उनके अंदर देवी जी का रूप है, उनके अंदर देवी जी की शक्ति है, ऐसा मत कहिए। इस ढोंगी को बोलो ये प्रूफ करे कि इनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कोई डेटा इनके पास नहीं है, कुछ इनको आइडिया नहीं है, फायर वॉक करवा रहे लोगों को, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, खुद अनपढ़ है और कह योगी जी, डॉक्टर कक्कड़, योगी जी कुछ और जानकारी मैं आपके लिए जुटाता हूं। एक सेकंड, शब्दों की मर्यादा के साथ, डॉक्टर कक्कड़, थोड़ा शब्दों की मर्यादा के साथ, योगी जी आपकी जानकारी के लिए। महाराज जी एक चीज बताइए, ये जो हवन कुंड है जिसमें अंगारों में जो भक्त हैं आपके वो होकर गुजरते हैं, जब इस हवन कुंड को आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वो कौन सा मंत्र है जिसको आप आहूत करते हैं? वो कौन सा मंत्र है जो आप पढ़ते हैं हवन कुंड में अग्नि जलाते हुए? हम देखिए वहां पे हमारे पास में ओम नमः खाली, वो ओम नमः खाली, वहां हम ओम नमः खाली बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो मंत्र पता नहीं कितना होगा हमको नहीं पता, जो हमारी माँ का आदेश है हमारे मुंह से हम अपने हाथ से डालते हैं और माता के हमारे हृदय से निकलता है, सिर्फ इतना ही। योगी जी बड़े दुख, ओम नमः पढ़ के पूरा मंत्र चल रहा है, या ना माने हम नहीं। मैं एक और विजुअल दिखाऊंगा, उससे पहले योगी जी आज नेशनल चैनल न्यूज नेशन पर इस बात को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। ओम नमः कौन सा मंत्र है, कौन से शास्त्र में, कौन से वेद में इसका वर्णन किया गया है? कोई बात हर चीज के लिए कोई बात नहीं है, आप हमको जेल कर अरे महाराज जी बात सुनो यार, कोई बात नहीं है ना शास्त्र की बात करें ना वेद की बात करें, कुछ भी करोगे, किसी महिला का अगर शोषण भी करोगे उसके साथ कोई व्यभिचार भी अगर आप करते हो तो क्या देवी का नाम लोगोगे? देवी की प्रेरणा से मैंने काम किया। जानकारी लीजिए, देखिए क्या है ओम नमः मंत्र होता है क्या? कोई बिना स्वाहा बोले मैं ओम नमः करके सामग्री डाल रहा हूँ। महाराज जी क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके सामने प्रपंच कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ना शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, ना विधान की बात कर रहे हैं, सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। महाराज जी ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। पैनलिस्ट को जरा एक तस्वीर और दिखाते हैं, गरीब एक तस्वीर और दिखाते हैं अपने कोई पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए ये एक तस्वीर है जहां पर जो महाराज जी वो बुला रहे हैं अपने जो भक्त हैं जो आश्रम में पहुंचे। देखिए ये शख्स एक नीचे बैठे हुए हैं, हमने भूत इनके पास नहीं है, सुनिए जरा, क्योंकि इनका बयान होता है। भूत नहीं है, अपन चालू करिए। खड़ा इशारा किया महाराज जी ने और अब इन पर अचानक से भूत आना शुरू हो गया। इनके खाली देवी है इनके ऊपर, इनका घर भूत नहीं है, देवी है इनके ऊपर। कि वो इस तस्वीर को देखें, बिना किसी मंत्र को आहूत किए कैसे महाराज जी अपने एक भक्त को बुलाते हैं और उसके ऊपर तुरंत देवी आ जाती है। देखिए जरा डॉक्टर कक्कड़ एक बार सुन लीजिए, मंत्र बोला, सुन लीजिए। आपको तो आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, भूत नहीं है, भूत इनके पास नहीं है, क्योंकि इनका बयान होता है। भूत नहीं है, अपन चालू करिए। ये इशारा किया ये महाराज, इशारा करा, तो ये मंत्र इशारा है, स्टार्ट करने के लिए बोला, मंत्र इशारा है, इनके इशारों से मंत्र है। इनके खाली देवी है इनके ऊपर, इनका घर। देखिए उसकी सांस फूल गई इतने में ही। योगी जी क्या यही सनातन है आपका और हमारा? मैं कहने ने क्या कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सनातन को किस रूप में प्रकट किया जा रहा है। क्या ये सनातन है क्या? और महाराज जी ये सनातन नहीं है, मुझे बताइए जो वेदी आपने बनाई यज्ञ वेदी, वो कौन सी वेदी है? वो त्रिकोण है, वो वेदी बताइए महाराज जी, वो वेदी कौन सी है? महाराज जी के पसीने छूट गए। महाराज जी वेदी कौन सी है? 3 कोण का वहाँ हवन बनाया हूँ, 3 आप कोण वीडियो में में कौन देख सा हवन सकते किया हैं। जाता है? त्रिकोण में कौन सा हवन किया जाता है? हमको माता ने बुलाया, हमको 3 लोग का, सुनिए 3 लोग महाराज का, जी हमको 3 यज्ञ लोग का करने के हवन बाद करना है, यज्ञ की 3 लोग पवित्र का हवन अग्नि पर करना। कोई माता पैर ने बोली रखता है है क्या? कि बेटा, अरे पैर रखता है क्या भाई अग्नि पर? कोई कैसे काम करवा रहे हो? तो योगी जी देखिए, महाराज वो जी ने आप कह दिया कि मैं मत। माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन उस आपको भी इलाके के आना है ना, महाराज जी ने मुझे आपको आना बताया तो था आप भी कि आके सिर्फ देखिए। महाराजगंज नहीं आप बल्कि भी आके बनारस, देखिए, बिहार,
और नेपाल तक से बड़ी संख्या में भक्त महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उन भक्तों से आप क्या कहेंगे योगी जी? मैं उस सभी भक्तों से जो अपने प्रपंची पाखंडी महाराज को टीवी पर देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये सनातन का स्वरूप नहीं है। महाराज जी से आप बचिए। कैसे कह सकते अरे हैं? महाराज जी सुनो यार, आपने यहाँ सुनो, आजमाइश किया, बोलने दीजिए। नहीं आपने आपके विरुद्ध आजमाइश जल्दी किया, कानूनी यहाँ कार्रवाई आजमाइश होने किया। वाली है, आपको पता ही नहीं आजमाइश है। पहले ठीक है, करिए। बचना चाहिए। योगी जी और कह रहे हैं कि मैं- बचना चाहिए एक भक्तों आप से। आजमाइश महाराज जी करने के सावधान बाद हो ही जाइए। आप बोल सकते हैं। कहते हैं कि साधु ऐसा की- नहीं बोल सुनिए, सकते हैं, किसी को चोर नहीं की बोल सकते खांसी, हैं। चोर की खांसी और साधु की दासी उसे समस्या में डाल कोई देती बात नहीं है। है। आप जल्दी फंसने वाले हैं। आपको- डॉक्टर आप फंसने कक्कड़, वाले हैं। जाना है आपको, आप जो लेके मरीज चलिए। जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम में, ये उम्मीद के साथ कि वो ठीक कोई हो बात जाएंगे, नहीं है। उन मरीजों से क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ ये कहूंगा लोगों कोई से, बात नहीं है, आप अपनी कहीं माँ पे भी के- अगर आपको देखिए। कोई भी तकलीफ है, सिर्फ हॉस्पिटल का दरवाजा देखिए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो वो दवाई देते हैं वो दवाई लीजिए। इन लोगों के चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, ये अपनी दुकान से जा ये रहे हैं देखिए, और ये दवा सनातन का भी नाम ले देते रहे हैं ना, हैं, वो देवी दवा भी देवताओं का नाम लेके ले रहे आते हैं, हैं, दवा उनको भी भी लेके बदनाम आते कर हैं रहे हैं, आपको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे ठीक। हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। मानवी देखिए, क्यों आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं की जगह जेल है? देखिए, जिस Final हिसाब comment. से बाबाओं की जगह जेल तो है, क्योंकि वो लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर आपको रहे एक हैं चीज और दिखा दे बा। बेचारे जो भक्त हैं वो कहीं गुमराह हो रहे हैं और कितने लोग जान गंवा चुके हैं। पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से बाबा को डर नहीं है कि FIR कर दीजिए और बड़े कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है बाबा जी बीमार हैं। बाबा जी को उठा करके आप पागल खाने भेजिए, वहां पे इनको जब सेंट्रल शॉक लगेंगे तब जाकर के शायद से ही इनको थोड़ा सा होश आएगा। ये अभी अपने होश में नहीं अगर है। इनको इनको पुलिस एक के- डॉक्टर की जरूरत है। इनको डॉक्टर की- इनको नहीं, इनको एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भी की हमारे जरूरत है। साथ पैनल में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप भी देख मौजूद सकते हैं हैं। और हमारे ये साथ भी धर्म वीडियो- गुरु भी हैं। वीडियो के वो माध्यम में तीनों देख बता सकते रहे हैं, हैं ये भी देख आपको सकते कि हैं। महाराज जी सनातन इसमें को दवा बदनाम भी है, कर रहे आप हैं, देख सकते पाखंड हैं। और आडंबर फैला रहे हैं। हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं, वो तय करें। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना।